सर्कस का हाथी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देता है, लेकिन जब लोगों ने उसे देखा तो सब चौंक गए। उस बच्चे के कान इतने बड़े थे कि जमीन से लगते थे। लोग सोचने लगे कि यह कोई अजीब और विकृत जीव है। मैनेजर उसे डराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माँ हाथी ने गुस्से में मैनेजर को सूंड से उठाकर उल्टा कर दिया और पानी की बाल्टी में फेंक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बच्चा अपनी माँ के पास भागकर पहुंच गया। सर्कस का निदेशक इस बच्चे को देखकर बहुत निराश हुआ। उसने तय किया कि इसे तुरंत बेच देगा। यह सुनकर बच्चा आंखें घुमाकर इतना प्यारा भाव बनाता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसकी मासूमियत पर मोहित हो जाते हैं और उसे बेचने से मना कर देते हैं। मजबूरी में निदेशक उसे सर्कस के एक बच्चे के पिता के हवाले कर देता है ताकि वह उसका ख्याल रखे। किसी को पता नहीं था कि इस छोटे हाथी के पास एक अनोखी कला है। वह अपने बड़े कान फड़फड़ाकर उड़ सकता है, लेकिन अभी वह इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता था। सर्कस के लोग जो इस रहस्य से अनजान थे, उसके कानों को कपड़े से बांध देते हैं और उसे एक बड़ा चूसनी पैसिफायर दे देते हैं ताकि दर्शकों को वह प्यारा लगे। दर्शक बेसब्री से इस नए हाथी से मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वह मंच पर आता है तो एक महिला की टोपी में लगी पंख से उसका ध्यान भटक जाता है। वह तुरंत अपनी सूंड से पंख पकड़ लेता है। तभी मुसीबत हो जाती है। पंख की खुशबू सूंघते ही उसकी सूंड में खुजली होती है और वह जोर से छींक देता है। छींक के साथ वह कई मीटर दूर कूद जाता है और उसके कान सिकुड़ जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि वह असली नहीं, नकली है। दर्शकों में से कुछ हंसते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं और कुछ उस पर खाने की चीजें फेंकते हैं। यह सब देखकर छोटा हाथी डर जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। माँ तुरंत आकर अपने बच्चे को पीछे कर लेती है, लेकिन निर्दयी प्रशिक्षक ट्रेनर गुस्से में आकर उसे चाबुक से मारने की कोशिश करता है। अपनी माँ की रक्षा के लिए गुस्साए बच्चे ने अपनी ताकत से एक खंभा गिरा दिया जो प्रशिक्षक पर गिरा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद माँ हाथी को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया गया और पैरों में जंजीर डाल दी गई। रात को छोटा हाथी चोरी छिपे माँ के पास पहुंचा और उसे धीरे से पुकारा। माँ ने खिड़की से अपनी सूंड बाहर निकालकर उसे कसकर गले लगा लिया। यह शायद आखिरी बार था जब उसने अपनी माँ का स्नेह महसूस किया, क्योंकि अगले दिन माँ को बेच दिया गया। अगले दिन जब माँ को ट्रक में लादा गया और गाड़ी चल पड़ी, छोटा हाथी दूर तक भागता हुआ उसके पीछे पीछे चिल्लाता रहा, लेकिन ट्रक दूर चला गया और वह कुछ नहीं कर सका। माँ के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया। कई दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। सर्कस के एक लड़के और लड़की को उस पर दया आई। उन्होंने उसे खाना दिया और कहा कि सर्कस में कोई कमजोर की परवाह नहीं करता, उसे मजबूत बनना होगा। यह सुनकर छोटा हाथी धीरे धीरे उठा और पंख को अपनी सूंड में खींचा। अचानक जादू की तरह वह उड़ने लगा। लड़का और लड़की हैरान रह गए, लेकिन उड़ते उड़ते वह दीवार से टकरा गया और गिर पड़ा। चोट की परवाह किए बिना उसने दोबारा अभ्यास शुरू कर दिया और आखिरकार उड़ने की बुनियादी कला सीख ली। लड़की को एक योजना सूझी, अगर छोटा हाथी उड़कर दर्शकों का मनोरंजन करेगा तो सर्कस उससे खूब पैसे कमा सकता है और उस पैसे से उसकी माँ को वापस खरीद सकते हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। जल्द ही शो का दिन आ गया। छोटे हाथी को जोकर जैसा तैयार किया गया, सिर पर टोपी, चेहरे पर पाउडर। मंच की ओर जाते समय वह घबराया हुआ था, लेकिन माँ के लिए वह बहादुरी से आगे बढ़ा। उसे पानी से भरी बाल्टी दी गई जिसे उसने सूंड में खींचा और कर्मचारियों पर छिड़क दिया। दर्शक हंसने लगे। फिर उसे आग बुझाने का प्रदर्शन करना था। जैसे ही वह ऊपर उठा, उसने नीचे आग देखी और थोड़ा डर गया, लेकिन आदेश मिलते ही उसने पानी छिड़क कर आग बुझा दी। लोग तालियां बजाने लगे। तभी गलती से एक टोपी मशाल के स्विच पर जा गिरी और फिर से आग भड़क गई। छोटा हाथी डर के मारे ऊंचे लोहे के फ्रेम पर चढ़ गया। जो ने उसे उड़ने के लिए कहा, लेकिन बहन ने याद दिलाया कि वह पंख के बिना नहीं उड़ सकता। जो ने कबूतर के पिंजरे से एक पंख निकाला और बहन सीढ़ी चढ़कर उसे हाथी तक ले गई।